एक ऐसी समस्या है जिसके समाधान में बार बार पूछा जाता है। बच्चों की शादी नहीं हो रही है, बच्चों की शादी के योग्य उम्र हो गई है और शादी के रिश्ते के लिए जहां कहीं पर भी बात चलाते हैं, बात सफलता तक नहीं पहुंचती है। बार बार प्रयास करने के बाद भी बच्चों की शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा है। क्या आपके पास इस समस्या का कोई ऐसा सटीक समाधान मिल सकता है जिसे करते ही हमारे बच्चों की शादी का रिश्ता पक्का हो जाए? तो देखिए प्रिय दर्शकों, आज के वीडियो में श्री हनुमान जी महाराज का एक ऐसा पावरफुल चमत्कारी विधान बता रहा हूं। किसी भी मंगलवार के दिन दोपहर 12 बजे से पहले आपको ऐसे हनुमान जी महाराज के मंदिर जाना है जहां पर हनुमान जी महाराज की प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति हो और वहां पर यह दीप दान का प्रयोग संपन्न कर देना है। इतना पावरफुल चमत्कारी प्रयोग है। आपके बेटा या बेटी की कुंडली में नजर दोष की वजह से विवाह नहीं हो पा रहा है, या कोई बंधन दोष बना हुआ है, ग्रह दोष बना हुआ है, या कोई मांगलिक दोष है, शनि का दोष है, मंगल का दोष है, राहु का दोष है, बड़े से बड़ा बंधन दोष भी मात्र 7 दिन के प्रयोग से समाप्त हो जाएगा और शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का मंगलकारी योग अवश्य बन जाएगा। किस प्रकार से इस प्रयोग विधि को संपन्न करना है, जानकारी देने से पहले बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब होगी, कहां होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए दूसरे कौन कौन से चमत्कारी उपाय कर सकते हैं, तो ऐसी शास्त्र सम्मत सटीक जानकारियां हमेशा प्राप्त करने के लिए, हमेशा मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करें आप ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। किसी भी मंगलवार के दिन शीघ्र विवाह कराने वाला, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का कराने वाला यह चमत्कारी उपाय आपको किस प्रकार से संपन्न करना है। देखिए, उपाय बताने से पहले बता दूं, कोई भी जो उपाय होता है उसकी परिपूर्णता, सफलता, उसका जो लाभ मिलना होता है वह उपाय करने वाले पर भी डिपेंड होता है कि वो कितने मनोयोग से कर रहा है, कितनी समर्पणता से कर रहा है, कितनी आस्था के साथ, श्रद्धा के साथ, कितनी पवित्रता के साथ उपाय को किया जा रहा है। क्योंकि जैसे मैं बता रहा हूं उसी तरीके से पूर्ण भाव से, एकाग्रता से, सच्चे मनोयोग से उपाय संपन्न करना, निश्चित रूपेण मुझे पूरी उम्मीद है कि श्री हनुमान जी महाराज का यह प्रयोग कदापि खाली नहीं जाएगा, आपकी मनोरथ सिद्धि अवश्य करवा देगा। तो क्या करना है, किसी भी मंगलवार के दिन प्रातः सुबह जल्दी उठें। जिस किसी लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा वह स्वयं भी अपने लिए कर सकते हैं, या माता पिता अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए कर सकते हैं। लेकिन इसमें इतना ध्यान जरूर रखें, अशुद्धि के समय जो भी माता या बहनें इस उपाय को करें तो अशुद्धि के समय, जो अशुद्धि के 7 दिन होते हैं, उन 7 दिनों में इस उपाय को नहीं करना। यदि अशुद्धि का समय रहता है तो परिवार का कोई दूसरा सदस्य आपके लिए इस प्रयोग को कर सकता है। किसी भी मंगलवार के दिन प्रातः सुबह जल्दी उठें, 5:30-6 बजे उठ जाएं, शौच आदि से निवृत्त होकर के, स्नान करके, स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करके सबसे पहला कार्य है, जैसे प्राय मैं मेरे सभी उपाय में बताता हूं, घर के पूजा स्थान में घी का दीप प्रज्वलित और वहां पर विराजित देवी देवताओं से अपनी मनोकामना हेतु प्रार्थना कर लेना है, पूर्ण भाव से, श्रद्धा से कि आज जिस प्रयोग को मैं करने जा रहा हूं या जा रही हूं उसका जल्दी से जल्दी मुझे लाभ प्राप्त हो, जल्दी से जल्दी मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। पूर्ण भाव से, श्रद्धा से, समर्पणता के साथ घर के पूजा स्थान में विराजित देवी देवताओं के चरणों में प्रार्थना करने और उसके बाद आपको जाना है श्री हनुमान जी महाराज के मंदिर। आप ऐसा कोई हनुमान जी महाराज का मंदिर देखिए जिसमें हनुमान जी की जो मूर्ति है उसके सामने आप दीप प्रज्वलित कर सके, क्योंकि प्राय बहुत से मंदिरों में अनुमति नहीं होती है। कोई ऐसा एकांत में या कहीं पर भी ऐसा मंदिर देखिए जहां पर हनुमान जी महाराज की प्रतिमा के समक्ष आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। तो आपको हनुमान जी महाराज के मंदिर जाना है और आपको करना क्या है, 7 मिट्टी के दीपक ले लेने हैं और उनमें आपको कॉटन की जो बत्ती बना करके और चमेली के तेल का या तिल्ली के तेल के 7 दीपक आपको तैयार कर लेने हैं। 7 दीपक आपको तैयार कर लेने हैं और जो 7 दीपक आपने तैयार किए तो दीपक के अंदर 2-2 लौंग आप सभी 7 दीपकों में आपको डाल देना है
और सबसे पहला दीप आपको प्रज्वलित करना है। यह कार्य मंदिर में करना है, ध्यान रखें। आसन लेकर के बैठ जाएं। दीप प्रज्वलित करने से पहले श्री हनुमान जी महाराज से कामना करना कि हे हनुमान जी महाराज, जो मेरा मनोभाव है, जो मेरी मनोकामना है, उसको जल्दी से जल्दी पूर्ण होने का आशीर्वाद प्रदान करना। मेरी कुंडली में किसी भी प्रकार से शनि, राहु, मंगल से जनित कोई दोष है, किसी भी प्रकार का ग्रह दोष है, ग्रहण दोष है, बंधन दोष है, उसको खोलना और मेरी शीघ्र मनोरथ सिद्धि हो, शीघ्र मेरी मनोकामना पूर्ण हो, ऐसा मुझे आशीर्वाद प्रदान करना। माता पिता कर रहे हैं तो अपने बेटा या बेटी के लिए प्रार्थना कर लें। उसके बाद आपको पहला दीप प्रज्वलित करना है और हाथ में लेकर के आपको प्रार्थना करना है कि हे हनुमान जी महाराज, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार का नजर दोष है तो उसकी निवृत्ति हो, वह नजर दोष दूर हो और शीघ्र विवाह होने का योग बन जाए, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। ऐसी कामना करके आपको पहला दीप प्रज्वलित करके हनुमान जी महाराज के समक्ष रख देना है। फिर आपको दूसरा दीप प्रज्वलित करना है। हाथ में लेके कामना करें कि हे हनुमान जी महाराज, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार का पितृ दोष है तो उसका निवारण हो और शीघ्र हमारी मनोकामना पूर्ण हो, ऐसा आशीर्वाद हमें प्रदान करें, ऐसी कृपा करें। दूसरा दीप आपको हनुमान जी महाराज के समक्ष छोड़ देना है। ध्यान रखें, लड़का या लड़की कर रहे हैं तो अपने लिए बोल करके प्रार्थना कर लें। तीसरा आपको दीप हाथ में लेना है प्रज्वलित करके और प्रार्थना करें, हे हनुमान जी महाराज, मेरी कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई ग्रह दोष है तो उसका निवारण हो, शीघ्र मेरी मनोकामना सिद्धि हो, ऐसा आशीर्वाद आप मुझे प्रदान करें। ऐसे पूर्ण भाव से, श्रद्धा से, समर्पणता से प्रार्थना करके तीसरा दीप प्रज्वलित कर हनुमान जी महाराज के समक्ष रख दीजिए। चौथा दीप प्रज्वलित करके उसको हाथ में लेना है और कामना करें, हे हनुमान जी महाराज, मेरी कुंडली में किसी भी प्रकार का शनि से संबंधित दोष है तो उसका निवारण हो, शीघ्र विवाह होने का योग बने, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। माता पिता कर रहे हैं तो अपने बेटा या बेटी के लिए प्रार्थना कर लें और फिर आपको चौथा दीप हनुमान जी महाराज के सामने रख देना है। पांचवा दीप प्रज्वलित करें। कामना करें, हनुमान जी महाराज, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में राहु से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई दोष है तो उसका निवारण हो, शीघ्र हमारी मनोकामना पूर्ण हो, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। पांचवा दीप आपको हनुमान जी महाराज के समक्ष रख देना है। छठा दीप प्रज्वलित करना है। हाथ में लेके कामना करें कि हे हनुमान जी महाराज, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार से मंगल से संबंधित कोई दोष है तो उसका निवारण हो, शीघ्र हमारी मनोकामना पूर्ण हो, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बने, ऐसी कृपा करें, आशीर्वाद दें। ऐसी कामना करके आपको छठा दीप भी वहां पर प्रज्वलित कर देना है और सातवां अंतिम दीप प्रज्वलित करके हाथ में लेके प्रार्थना करें, हे हनुमान जी महाराज, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार का ग्रहण दोष है, बंधन दोष है, किसी भी प्रकार का कोई ऐसा दोष है जिसकी वजह से उसका संबंध होने में, विवाह होने में समस्या बन रही है तो उस दोष का निवारण करना। ऐसी पूर्ण भाव श्रद्धा से प्रार्थना करके सातवां दीप भी आपको हनुमान जी महाराज के समक्ष प्रज्वलित कर देना है। देखिए प्रिय दर्शकों, यहां पर हनुमान जी महाराज के जब प्रयोग बताए जाते हैं तो बहुत से लोग संशय करते हैं कि हनुमान जी महाराज तो पूर्ण ब्रह्मचारी है, हनुमान जी महाराज ने तो विवाह नहीं किया था, तो हनुमान जी महाराज कैसे किसी के विवाह का आशीर्वाद दे सकते हैं। बात समझने की है, हनुमान जी महाराज इस कलयुग के इतने प्रत्यक्ष चमत्कारी देव हैं जो बड़े से बड़े ग्रह दोष को, बड़े से बड़े ताप को तत्काल शांत कर देते हैं अपने भक्त के लिए। जब सारे ग्रह दोष, सारे बंधन ही शांत हो जाएंगे तो स्वाभाविक है कि अपने आप ही आपकी मनोकामना सिद्धि का योग बन जाएगा। तो मन में किसी भी प्रकार का भ्रम या संशय ना रखें, पूर्ण भाव से, आस्था के साथ, श्रद्धा के साथ किसी भी मंगलवार को दोपहर 12 बजे से पहले ये 7 दीप प्रज्वलित करके दीपदान आपको हनुमान जी महाराज के समक्ष करना है और वहीं हनुमान जी महाराज के मंदिर में आसन पर बैठ करके एक बजरंग बाण या एक हनुमान चालीसा का पाठ करके अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए प्रार्थना करें। ध्यान रखें प्रिय दर्शकों, ये बहुत ही पावरफुल प्रयोग है। पूर्ण भाव से, श्रद्धा से, आस्था से ब्रह्मचर्य का पालन जरूर रखें। मंगलवार के दिन झूठ बोलने से, क्रोध करने से बचें, तामसिक चीजों का सेवन ना करें, क्रोध तो जिसमें बिल्कुल भी ना करें और संपूर्ण दिन ज्यादा से ज्यादा हनुमान जी महाराज का चिंतन स्मरण करते रहें अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए। यह प्रयोग वैसे मात्र एक ही मंगलवार में बड़े से बड़े बंधन को खोल देता है, लेकिन इसका विधान 7 मंगलवार का है, यानी आने वाले 7 मंगलवार तक इसी तरीके से इस विधि को किया जाए तो यकीन मानिए, जहां तक है मैंने अनुभव में देखा कि हो सकता है 7वां मंगलवार ही नहीं आए, उससे पहले ही आपके बेटा या बेटी के लिए मन के अनुरूप विवाह के लिए एक बहुत अच्छा प्रस्ताव आ जाए और थोड़ी बात आगे बढ़ाते वहां पर शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बन जाए। पूर्ण भाव, आस्था, समर्पणता से यदि इस उपाय को किया जाए तो हनुमान जी महाराज की कृपा से बड़े से बड़ा दोष, बड़े से बड़ा ताप भी शांत होता है
और शीघ्र मनोरथ सिद्धि का योग अवश्य बन जाता है। तो प्रिय दर्शकों, एक विशेष निवेदन है ताकि दूसरे लोग भी लाभान्वित हो सकें, एक छोटा सा पुण्यपरक कार्य आप जरूर करें। यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिए प्लीज। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और मेरे द्वारा अपने बेटा या बेटी की जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिष विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है मुझे यहां पर संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और अपने आप से ही जानना चाहते हैं शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, तो यह वीडियो देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करना। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।